नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ और उसका महत्व भी बताऊंगी। बोलो जय श्रीमन नारायण। कार्तिक पूर्णिमा की बहुत महिमा बताई गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग से धरती पर देवता आकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाते हैं। यह भी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य की चित्त की शुद्धि होती है। भक्त इस दिन उपवास भी रखते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन धार्मिक के साथ ही आध्यात्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। इस मौके पर देवी देवताओं को खुश किया जाता है, इसलिए इस दिन लोग पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हैं और दान दक्षिणा कर पुण्य कमाते हैं। कार्तिक स्नान करने और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का पूजन करने से भक्तों को अपार सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जो लोग एकादशी को भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह किसी कारणवश न कर पाए थे, वो लोग भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह भी रचाते हैं। अब मैं आप लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। इसके बाद उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो असुरों ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा, आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाएं। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहें। 1000 साल बाद हम जब एक जगह मिले, उस समय जब हमारे तीनों पुर मतलब नगर मिलकर एक हो जाएं, तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु की वजह हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक नगर सोने का, एक चांदी का व एक नगर लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का और चांदी का कमलाक्ष का व लोहे का विद्युन्माली का। अपने पराक्रम से इन तीनों असुरों ने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर सभी देवता भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा व सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग, प्रत्यंचा, स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहते हैं। बोलो जय श्रीमन नारायण। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण और हर हर महादेव जरूर लिखें।